हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस भी पर्सन को आप विजुअलाइज करते हैं, जिस भी पर्सन के लिए आपके दिल में कुछ होता रहता है, उनके बारे में आप सब इस रीडिंग में जान सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना आप सबके लिए बहुत स्पेशल रहेगी और ये रीडिंग जो है आप सबको काफ़ी चीज़ें बताएगी। ठीक है, इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा। ठीक, इस रीडिंग में आपको और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर का एक्शन कब होगा, डिसीज़न कब होगा, है ना। आप लोग कहते हैं ना कि दी हमें ये भी बताओ वो भी बताओ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं लाइव आने वाली हूँ, मैं देखती हूँ कब टाइम मिलता है मुझे लाइव आने का। मैं लाइव आकर के सबकी रीडिंग करूँगी, मतलब सबकी एनर्जी की रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, विडो डाइवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है, हर कोई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, हर कोई। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के बारे में। सबसे पहले हमें बताएं मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं देर रात। देर रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स। स्टार की एनर्जी है। यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, मेरे पास है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आपका साइन बता दूँ तो एक्वेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पे। ठीक है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आपके बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि आपके ही कार्ड्स मैंने निकाले हैं। मुझे ना ये कार्ड्स को देख के ये फील हो रहा है कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है, ये टाइम आपका ऐसा है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप ना अपने थॉट्स को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हो। आपके मन में ना 1000 तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मेरे लिए क्या परफेक्ट रहेगा, इस रिश्ते से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये अच्छा रहेगा, या इस रिश्ते में ही रहना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। ये सारी बातें सोचते हो आप, ये सारी चीज़ें सोच करके आपका मन परेशान होता है। आप अपने मन की परेशानी को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, और आपका जो मन है वो काफ़ी परेशान रहता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके मन में 1000 तरीके की बातें आती हैं, 1000 तरीके की चीज़ें आती हैं। वहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो मन है, देखिए आपका जो मन है वो बार बार यही कहता है कि इस पर्सन के बारे में एक बार सोच लो। ठीक है, आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन फिर क्या होता है कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको। ठीक है, तो मन में कन्फ्यूज़न होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको। एंड स्टार की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आप इस रिश्ते में ना बैलेंस बनाने का सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ समझ लूँ, है ना, तो शायद मैं कुछ समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। स्टार, किंग ऑफ कप्स, आपको काफ़ी होप है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के थॉट्स काफ़ी अलग अलग हैं, या अभी जो आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम बात हुई थी उसमें आप दोनों के बीच में काफ़ी नोक झोंक हो गई थी किसी कारणवश। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना जैसे माइंडसेट जो है ना दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ कहते हो तो अपोजिट आपके पार्टनर कहते हैं।
तो वो सारी चीज़ें जो है ना आप सोच विचार कर रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन आपको होप ऐसा लगता है, आपको एक कह सकते हैं कि आशा है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, लेकिन ये पर्सन कहता नहीं है या कहती नहीं है। ठीक है, ये पर्सन के मन की बात आप जानना चाहते हो, क्योंकि आप भी यहाँ पे ऐसा फील करते हो ना कि ये पर्सन आखिर अपने मन की बात क्यों नहीं कहता है, क्योंकि आपको जानना है कि ये पर्सन आपको अपने मन की बात बताए। ठीक है, तो इमोशंस जो है ना आप इनके जानना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि फीलिंग्स जो है ना आपको भी जानने की बेचैनी यहाँ पे लगी पड़ी है। यहाँ पे काफ़ी क्रेव कर रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, काफ़ी क्रेविंग हो रही है आपको। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में छोटी सी शुरुआत, अगर आपके पार्टनर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, अगर इस पर्सन ने बोल दिया कि हाँ ये पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं और ट्रूली जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो आप जो है ना पीछे नहीं मुड़ के देखने वाले हो। आप ऐसे पर्सन हो कि नहीं, जैसे कि होता है ना कि एक नई शुरुआत करोगे। ठीक है, देखो ये पर्सन को या तो अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आप कमिटमेंट के साथ, या आप चाहते हो कि पर्सन जो है ना ये पर्सन नहीं आ रहा है तो कोई नया पर्सन ही जो आपकी लाइफ में अभी एंट्री कर रहा है ना, आप उसको मौका दे दो, क्योंकि नए नए ऑफर्स भी आ रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लो, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में जाना चाह रहे हो, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपकी तरफ आए, आपको प्रपोजल दे, आपसे बात करने की कोशिश करे, ट्राई तो कम से कम करे, ताकि आप दोनों के बीच में बातें आगे बढ़े और तब किसी सजेशन पे, तब किसी डिसीज़न पे आप लोग जा सको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका पार्टनर तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आपका पार्टनर तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। मुझे दिखता है कि इस रिश्ते को लेकर के आप पॉजेसिव हो रहे हो। देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स कैसे पकड़ा हुआ है इस जो है ना इंसान ने पेंटिकल्स को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े से ना आप पैसे की बचत करना जानते हो और पैसे आप बचा के रखते हो, क्योंकि फ्यूचर में काम करेंगे, पैसे ही काम करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। थोड़े से पैसे को सोच समझ के खर्च कर रहे हो आप। ऐसा लगता है जैसे कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मुझे लगता है ना कि आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में आकर के अपने वर्क, अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि आपको लॉस करा रहा है, जो कि आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लॉसेस जो हो रहा है ना, लॉस जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं आप दोनों का जो मैच है वो दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बहुत एक होता है ना कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को पैसे भी दिए हों, वहाँ से आपको लॉस हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल किसी ने हेल्प करी है, मैं सबका नहीं कहूँगी, लगभग 20% लोगों ने तो हेल्प करी है फाइनेंशियली, ठीक है, अपने पार्टनर की। तो वहाँ से भी पैसे नहीं मिले हैं, तो वो भी चीज़ें दिख रही हैं आपकी कि आप सोचते रहते हो कि ये पर्सन आखिर आपको कब पैसे देगा, ठीक है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, टावर के साथ मैजिशियन का कार्ड है। देखो आप दोनों के बीच में ना अभी फ़िलहाल लगभग नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ एनर्जी दिखाई दे रहा है, ब्लॉक किया हुआ दिख रहा है। बीच में रास्ते अलग हो गए आप दोनों के, रिश्ता अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में रास्ते अलग हो गए। और यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि आपके पार्टनर का मन का तो अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। आपको इस रिश्ते को ग्रो करना है, ठीक है। ये रिश्ता टूट गया है, ब्लॉक है, आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, लेकिन वो ब्लॉक से अनब्लॉक करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि वो बातें होनी चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्ट आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे करके ना वो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरीके से चले, इसका जो है ट्राई करना है आपको। एंड मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी, मून का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो आपके पार्टनर के मन में ना चीज़ें चल रही हैं जो कि बता रही हैं कि डिस्टर्बिंग एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपका पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी डीप थॉट्स में है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको सॉल्व करना आप दोनों की जिम्मेवारी बनती है। बट कहीं आप ज़्यादा करते हो, आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, आप ज़्यादा एफर्ट्स डालने का सोचते हो। आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स कम मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप ज़्यादा एक्टिव हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी अगर करना है, दुआएं भी मांगनी है, प्रार्थना भी करना है तो आपका है, प्रे भी कर रहे हो तो आपके तरफ से आ रहा है कार्ड। अभी आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड आएगा वो तो हम देखेंगे, बट आपकी तरफ से कार्ड ज़्यादा आ रहा है, जो कि प्रे करने वाला कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको कि पता नहीं ये एफर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ काम करेगा कि नहीं कर रहा है, करेगा, ठीक है। ये सोच करके आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हो, बट ठीक है, आप ना पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि चलो जो भी होगा ना मैं पॉजिटिव वे में लूँगा या लूँगी, क्योंकि आपके अंदर है कि आपको कैसे भी करके इस रिश्ते को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, करना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं, चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें, वो बातें, वो एक कनेक्शन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर का वो कनेक्शन दिख ही रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ना सोच विचार कर रहे हैं, अपने मन से सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ ये पर्सन करेंगे इनको भी आइडिया नहीं था और ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना आपको मतलब आप जो है ना इस पर्सन के लिए कुछ खास डिसीज़न लेना चाह रहे हो। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ वांड्स, यहाँ है डेथ का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स निकल के आ गए हैं। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो डिवाइन की तरफ से इनको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि तुम्हारा जो पार्टनर है ना वो तुम्हें याद कर रहा है। आपके पार्टनर के थॉट्स आज के जो देर रात के हैं ना, इसमें आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन, सूनापन दिख रहा है मुझे, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। आज देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोच रहे हैं ना, तो इनको एक अंधेरी काली रात तो दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ इनको लग रहा है कि पता नहीं यार ये फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप में चीज़ें रही हैं, इमोशनल कनेक्शन भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके पार्टनर के जुड़े थे। दिखता है कि इमोशंस जुड़े थे, इमोशंस जुड़े रहे हैं आपसे, बट कहीं ये पर्सन को ना बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है कि इस पर्सन की वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ ना, इस पर्सन की वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स देख लो। यहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच में मतभेद क्यों हुआ? आप दोनों के एक तो थॉट्स नहीं मिल रहे थे, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, या फैमिली का आर्गुमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। फैमिली का डिसएग्री करना आप दोनों के रिश्ते के लिए ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। हो सकता है शादी का मैटर हो, बट शादी के लिए जो है ना इनकी फैमिली राज़ी नहीं हुई और आप दोनों के बीच में अचानक से ब्रेकअप हो गया, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो काफ़ी तकलीफ़ में है, आपके पार्टनर का जो दिल है वो काफ़ी तकलीफ़ में है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन कहीं अपने आप से जुदा से हो गए हैं, अपने आप से खफा से हो गए हैं। देख रहे हो ना, ये एनर्जी एकदम से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत दुखी है।
ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इन लोगों के बीच में मतलब आपके पार्टनर का जो माइंड है वो खुद में ही काफ़ी परेशान चल रहा है, क्योंकि पुरानी बातें याद आ रही हैं तो इनका मन जो है ना एकदम विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है कि यार तूने क्या किया है तेरी लाइफ में, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तेरा ऐसा तेरा वैसा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स देख रहे हो, एक न्यू बिगनिंग। आपके पार्टनर के सामने ऑफर्स भी आए हैं, आपके पार्टनर की फैमिली ने इनको ऑफ़र भी किया है कि आप किसी के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जाओ ना, किसी ऐसे पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करो ना जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो आपके साथ लाइफ टाइम रहे। लव मैरिज का लोगों का ज़्यादातर यकीन यही होता है कि लव मैरिज ज़्यादा टिकते नहीं हैं, 2 साल से 3 साल, इससे ज़्यादा लव मैरिज नहीं टिकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे ही इनकी फैमिली का भी मानना है। आपके पार्टनर की फैमिली इनको ऑप्शंस दे रही हैं और इनको कह रही हैं कि देखो भगवान भी यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम अपने जीवन में किसी नए को चुनो। आपके पार्टनर ये सोच विचार कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि एक रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, आपके साथ जो रिश्ता है इनका ख़त्म हो चुका है, ये पर्सन मान के बैठ चुके हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड है, देख रहे हो ना, ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में अब मैं जाके क्या करूँगा, इसलिए ये पर्सन कन्फ्यूज़न में जा रहे हैं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि इनके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और इनकी फैमिली इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट भी कर रही है कि भाई तुम जो है ना उसको भूल जाओ और इसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों दी है, आप हमें बताएं, डेथ की एनर्जी क्यों दी है। 4 ऑफ कप्स देख रहे हो ना, आपके पार्टनर के अंदर देर रात ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, बैठकर अकेले काफ़ी शाम से ही काफ़ी सोच रहे हैं। शाम की रीडिंग आपको चाहिए, इस चैनल पे भी आपको चाहिए तो बता देना मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना शाम के टाइम से ही सोच रहे हैं कि रिश्ता तो ख़त्म हो गया, ये रिश्ते में बचा ही क्या है। ठीक है, ये पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, बट दिल से अगर आवाज़ आ रही है तो वो आपके नाम की आवाज़ आ रही है। दिल से अगर आवाज़ आ रही है ना तो ये आवाज़ आ रही है कि नहीं, वो तेरे लिए जो है ना वही तेरा है और कोई नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन को आपके आने का इंतज़ार है। इनके सामने ये ऑप्शंस रख दिए गए हैं, देख रहे हो ना, इनके सामने ऑप्शंस तो हैं, बट ये पर्सन का तो ध्यान ही नहीं है उन ऑप्शंस के ऊपर, ये तो जा ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। इनका है कि नहीं भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो मिला है या जो मिलेगी है ना मैं उसी में खुश रहूँगा। क्योंकि यहाँ पे देख लो 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपके पार्टनर का जो दिल है वो बहुत परेशान रहता है, आपके पार्टनर के मन में परेशानी रहती है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। और ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि क्या करूँ कि उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो, फिर से मैं स्टार्ट करूँ और फिर से हम दोनों का जीवन अच्छा हो। आपके पार्टनर का थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ एक जो वाइब है वो मैच करता हुआ दिख रहा है, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने चीज़ें सीखी हैं और आपके लिए इमोशनल भी हुए हैं, ये पर्सन इमोशनल भी हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं अपना इमोशनल साइड आपके लिए ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पर्सन भी बार बार सोच रहे हैं कि चलो मान लिया कि किसी दूसरे को चूज़ कर लिया, किसी दूसरे को मैंने चूज़ कर लिया तो क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊँगा। मेन तो क्वेश्चन यही है ना कि क्या मैं खुश रह पाऊँगा, किसी और को देख लिया, किसी और के साथ मैंने अपने लाइफ का जो डिसीज़न है वो देख लिया तो क्या मैं खुश रह पाऊँगा। ये पर्सन को ये लगने लगा है, ये पर्सन को ये लगता है, अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है, अपने आप को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या डिसीज़न ले लूँ या ना लूँ, क्या डिसीज़न लेना चाहिए मुझे या नहीं लेना चाहिए। ये पर्सन के मन में बार बार चल रहा है कि डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है। ये पर्सन का मन बार बार कह रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा है। एंड ये पर्सन का जो मन है वो बहुत परेशानी में गुज़र रहा है, मन की परेशानी इनकी कोई समझ नहीं रहा है।
ठीक है। ये पर्सन बार बार क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, मतलब सपोर्टिव पॉइंट जो है ना वो आप हैं इनके लिए, सपोर्टिव पॉइंट आप हो इनके लिए, और सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सपोर्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, सपोर्ट करना है आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो यहाँ पे आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि काश आप इनको मैसेज कर दो, काश आप इनको कॉल कर लो, काश आप जो है ना इनसे बातें कर लो। ठीक है, ये पर्सन आपकी कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जानते हैं कि आप ईगोइस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आप इतनी आसानी से मानने वाले इंसान नहीं हो, बट फिर भी ये पर्सन को होप है कि आप मान जाओगे, इनको कॉल करने के लिए रेडी हो जाओगे, इनसे बात करने के लिए रेडी हो जाओगे, इनके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं और आपको लेकर के ही एक्शन डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कि देर रात आपके पार्टनर आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल भी कर ले। ठीक है, क्योंकि आज की रात इस पर्सन को नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रीडिंग को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए या आपको रेमेडीज़, रिचुअल, एनर्जाइज ब्रेसलेट्स वगैरह चाहिए, तो यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।